उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीएम का संवाद। यूपी के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने किया संवाद। 15 करोड़ लोगों को पहुंचाया योजना का फायदा। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। महंगाई के विरोध में सपा की साइकिल रैली। अखिलेश यादव के आह्वान पर साइकिल रैली का आयोजन। सपा की साइकिल रैली पर सियासत। भाजपा नेताओं ने साधा निशाना। कहा बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, अब यात्रा मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। शाहजहांपुर में अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा। एसओजी ने कार्रवाई कर 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब की जब्त। यूपी के जालौन में बारिश का कहर। तेज बारिश के उफान पर यमुना, सिंध, चंबल समेत कई नदियां, निचले इलाके हुए जलमग्न। कई गांवों का कटा संपर्क। रेस्क्यू में जुटी जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से संवाद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जब देश कीर्तिमान हासिल कर रहा है तब विपक्ष संसद को ठप कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं परिश्रम से तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली से जो अनाज भेजा गया उसका एक एक दाना गरीबों को मिला। पहले की सरकारों में अनाज की लूट होती थी, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त के महीने की शुरुआत उपलब्धियां लेकर आई है। इतिहास 5 अगस्त की तारीख वर्षों तक याद रखेगा। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई। बीते साल राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी इसी दिन हुई और इस साल हॉकी में भारतीय टीम को 4 दशक के बाद मेडल मिला है। उसके लिए अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण को आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करता हूं। आशीर्वचन देके हमें निवेदन करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन को आज 1 साल पूरा हो रहा है, जिसलिए पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन में हिस्सा भी लिया था। अब 1 साल पूरा होने पर मौके पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही यहाँ आयोजित होने वाले विशेष अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में देश के कई साधु संत भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3 घंटे तक अयोध्या में ही रहेंगे, तो वहीं रामलला के दर्शन के बाद वे साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। खबर अब लखनऊ से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदेश में हर जिले में साइकिल रैली कर रही है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल रैली को रवाना करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के लिए नया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं, अखिलेश भी जारी कर दिया नारा। अखिलेश यादव ने कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनेश्वर मिश्र के रास्ते पर हैं। आज प्रदेश में जगह जगह साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिससे कि
प्रदेश के हर कोने का हाल जान सके। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के विकास की राह पर उसे लाए थे और अब उसको आगे ले जाएंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जनता में भाजपा की सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। योगी आदित्यनाथ सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है। ये सरकार गंभीर रूप से बीमार लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन नहीं दे पाई। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सभी कामों का उद्घाटन किया। इस सरकार ने हमारे कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कामों के नाम बदल दिए। इनको अब विधानसभा चुनाव आते ही गरीबों की याद आने लगी। ऐसी सरकार की नाकामी और पूरा का पूरा सरकार का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसने जनता को धोखा देने का काम किया। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जिन परिवारों के सदस्य, जिन परिवारों ने खोए हैं, उनकी दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। वो परिवार आज भी बिखरे हुए हैं। आज भी उन परिवारों के बीच में दुख है और इस सरकार ने उनकी जरूरत पड़ने पर कोई मदद नहीं की। जहां दवाई का इंतजाम हो जाता, बिस्तर का इंतजाम हो जाता, हॉस्पिटल्स में बेड का इंतजाम हो जाता, ये सरकार नाकाम रही। और ऑक्सीजन जिससे जान बच जाती, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। यूपी में सपा ने साइकिल रैली के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। इसी क्रम में कन्नौज में पूर्व सांसद डिंपल यादव ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि आज पूरे यूपी में सपा की ओर से साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक बार फिर से सक्रिय नजर आने लगे हैं। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। 1.5 वर्षों के बाद अखिलेश यादव जी घर से बाहर आए हैं। वे कितनी भी साइकिल यात्रा करें, ये यात्रा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश की साइकिल यात्रा भटक कर रह जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनके कार्यकाल की करतूतों और कारनामों को भूला नहीं है। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अखिलेश यादव जी 1.5 वर्षों के बाद अब जाकर जनता के बीच में सड़क पर आए हैं, साइकिल यात्रा लेकर के, जब चुनाव सामने दिख रहा है। लेकिन अब जनता उनको पूरी तरह से खारिज करेगी, क्योंकि जब कोरोना का काल चल रहा था तब ट्वीट करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, जनता के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे थे। एक भी सेवा का कार्य नहीं किया, जनता के सरोकार में साथ नहीं रहे। और अखिलेश यादव जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता भी भूली नहीं है कि किस तरह से अखिलेश यादव जी के समय में भूमाफियाओं का कब्जा होता था, अपराधियों की पौबारा हुआ करती थी, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ था, हर नौकरी में भाई भतीजावाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ये उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। अखिलेश यादव जी कितनी भी यात्रा करें, यात्रा मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। खबर देवरिया से, जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सुबह से राशन की दुकानों पर कार्ड धारकों की भीड़ नजर आई और लाभार्थियों को सम्मान के साथ राशन वितरण किया गया। आपको बता दें कि जनपद की 1465 राशन की दुकानों पर निःशुल्क राशन वितरण हो रहा है और एक राशन की दुकान पर कम से कम 100 लोगों को राशन दिया जाएगा। योगी जी, मोदी जी को धन्यवाद। हम लोग को फ्री राशन मिलता है। कितना राशन मिला आपको? हमको 20 किलो मिला है। इसके बारे में बहुत अच्छा है। ये गरीबों के लिए मिल रहा है,
सरकार अच्छा काम कर रही है, सबको भोजन मिलेगा, सबको राशन, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। सबसे अच्छी सब बहुत अच्छा योजना है ये। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कार्य किया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है और आम जनमानस में उत्साह का माहौल है। जनता जनार्दन खुश है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। अब खबर यूपी के लखनऊ से, जहां चारबाग स्टेशन पर रेल सेवाएं बहाल होने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन देखा गया। ऐसे में बार बार रेलवे की ओर से नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है, लेकिन सबसे पुराने स्टेशनों में से एक चारबाग स्टेशन पर कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा। यूपी के शाहजहांपुर में एसओजी टीम लगातार अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने में जुटी है, जिसके तहत सदर बाजार पुलिस ने एसओजी टीम के साथ बड़ा खुलासा करते हुए एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही अंग्रेजी शराब के लगभग 71 पेटियां बरामद की। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एम्बुलेंस में भरकर अंग्रेजी शराब को ले जाया जा रहा था और इसी दौरान ये कार्रवाई की गई। खबर अब यूपी के जालौन से, जहां कालपी नगर के शिव मंदिरों में अराजक तत्वों ने नंदी जी की मूर्ति चुरा ली। साथ ही मंदिर में स्थापित कई अन्य मूर्तियों को खंडित कर दिया है। मंदिर में मूर्ति खंडित होने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। यूपी के गोरखपुर में नकली तेल के कारोबार का पर्दाफाश हुआ। खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के व्यस्ततम मंडी की एक दुकान पर छापेमारी की है। इस दौरान यहां से भारी मात्रा में नकली तेल बरामद कर सील कर दिया गया। साथ ही तेल के नमूने जांच के लिए भेजे गए। बता दें कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर फूड श्रवण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में साहबगंज मंडी में छापेमारी की। फूड विभाग की टीम ने लगातार चल रही छापेमारी अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एक दुकान से नकली सरसों और रिफाइंड तेल के 95 टीन्स बरामद किए, जिसकी अनुमानित कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जालौन में बदमाश बेखौफ हैं। वहां मामूली से विवाद के बाद राइफल निकली। जी हां, एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देते रहे और पूरा घटनाक्रम का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चुरखी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बदमाश क्षेत्र में बेखौफ, इस वीडियो के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मामूली से विवाद के बाद दोनों ओर से राइफल निकल आई, एक दूसरे को जान से मारने की पूरे वीडियो में धमकी देते रहे। यूपी के जालौन में भारी बारिश के चलते चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहां तेज बारिश की वजह से यमुना, सिंध, चंबल समेत कई नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ऐसे में जालौन का लगभग 2 दर्जन गांव से संपर्क टूट गया। इसी बीच जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य करने में जुटी है, तो 5 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जो 5 नदियों का पानी है वो ऊपर आ गया है, गांव डूब चुके हैं और लोगों को यहां निकाला जा रहा है। मैं दिखा रहा हूं, अब जनपद जालौन के रामपुरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव पहुंचा हूं, जहां पर कोई नहीं पहुंचा। वहां A1 टीवी की टीम पहुंची है, जहां देख सकते हैं कि लोगों को यहां पानी से निकाला जा रहा है। पूरी तरीके से यहां पानी भरा हुआ है और 5 नदियों का जो कि जल स्तर बढ़ा है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मैं कुछ लोगों से मिलवाऊंगा जो यहाँ बैठे हुए हैं और नाव से निकाले जा रहे हैं, केवट भी लगे हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि कितने गांव पानी से जलमग्न है और कितने लोगों को समस्या हो रही है। मैं मिलता हूं इनसे। जी, यहाँ जो कितने गांव हैं लगभग जो पानी से जलमग्न है और कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है? पंचनद क्षेत्र के लगभग 24-25 ऐसे गांव हैं जो पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं और 5-6 जिनमें गाँव में पानी प्रवेश कर चुका है और वहां के तमाम ढेर सारे मकान ढह चुके हैं। तमाम लोगों की घर गृहस्थी चौपट हो चुकी है। उनको बचाए जाने के लिए प्रशासन की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वह नाकाफी हैं। हम लोग समाज सेवी लोग जो क्षेत्र में लोगों की निरंतर चिंता करते हैं, वह लोग भी लगे हुए हैं और उनको निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी लोग निरंतर इस प्रयास में हैं कि कोई जनहानि ना हो।
प्रशासन के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जो यहाँ किए गए हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पानी भर गया है, गांव में पानी है और लोगों को, जानवरों को दिक्कतें हो रही हैं। तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं उनके लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाएं और उनको बचाए जाने के लिए उन्होंने नौकाएं, जो छोटी छोटी स्थानीय स्तर पर नौकाएं होती हैं वो लगाई हैं। मिलिट्री फोर्स के जो भी कुछ जो संसाधन हैं उनकी तरफ से भी व्यवस्था की गई है। रात में फोर्स आ गया था, लेकिन अभी स्थिति इतनी गंभीर है, पानी निरंतर बढ़ रहा है, लोगों में भय व्याप्त है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पानी कितना और बढ़ेगा और कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है। देखा आपने, जैसा कि मेरे साथ केवट भी जुड़े हुए हैं, जो छोटी सी गांव है, यहाँ एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई और वो यहाँ लोगों को निकाल रहे हैं और सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। जी, आप लोग कैसे निकाल रहे हैं उनको जो जल में गमन है? हम लोगों को उनको पार करते हैं और निकालते हैं, बाहर कर देते हैं, फिर जाते हैं, फिर लेके आते हैं। अच्छा, लगभग कितने गाँव होंगे यहाँ जो पानी से जलगमन है ना? 50 गाँव होंगे। देखा जैसा कि आपने कि यहाँ जनपद जालौन में बाढ़ के हालात बहुत ही बढ़ चुके हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पानी से तबाह हो चुके हैं, पलायन भी कर रहे हैं लोग और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और समाज सेवी खाना उन तक पहुँचा रहे हैं। A1 टीवी के लिए जनपद जालौन से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज हरदोई पहुंची, जहां उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया और पोषण वाटिका को निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रशिक्षण संस्थान में एफपीओ और समूहों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही इस दौरे में महामहिम ने 4 समूह सखी से बात भी की। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।